नीतीश कुमार को राजनीति में तो पलटी मारते देखे होंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शिक्षकों के ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग के मसले पर भी नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और पलटी कुछ मामलों में मार भी चुके हैं। अब कैसे पलटी मारेंगे ये बात अब हम आपको पूरी विस्तार से बताने जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, खास करके शिक्षक साथियों से कि आपका लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं, आपके लिए लगातार हम खबर लेके आ रहे हैं। आपके विभाग में क्या कुछ चल रहा है ये हर एक सच्चाई पता कर रहे हैं और आपको उस सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। तो अगर कोई आपके लिए आवाज़ उठा रहा है तो आपका भी दायित्व बनता है कि अगर आप सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना। अब हम मुद्दे पर आते हैं। नीतीश कुमार सबसे पहले बीपीएससी शिक्षकों के जब नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटा जा रहा था तो उस दौरान उन्होंने बिहार में रोजगार सृजन की बात करते करते ये भी कह दिए थे कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी हम इनके तरह राज्यकर्मी बनाएंगे और राज्यकर्मी बनाएंगे तो एक मामूली सा परीक्षा लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की ये वादा जो था, नीतीश कुमार ने उस वादे से पलटी मार दी है। अब पलटी कैसे मारे? जो सक्षमता परीक्षा ली गई वो परीक्षा बीपीएससी से कमतर नहीं था, सवाल उसमें वैसे ही पूछे गए थे। फिर जब परीक्षा हो गई उसके बाद में पोस्टिंग के लंबी इंतजार शिक्षक करते रहे। बीपीएससी शिक्षक बेचारे बहाल तो जरूर हुए, लेकिन जो खास करके बिहार के शिक्षक थे वो 500 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे थे और अपने परिवार से बिछड़ गए थे। उनको भी सरकार कह रही थी और खास करके नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि हम उनका भी सुनेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार इस वादे से भी पलटी मार दिए। कैसे पलटी मारे? तमाम जो है बवाल के बीच में नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं सुनील कुमार शिक्षा विभाग के और जो एसीएस हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने कहा कि हम तबादला नीति लेकर आ रहे हैं और तबादला नीति हम लाने के बाद सक्षमता पास जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो बनेंगे विशिष्ट शिक्षक, उनका तबादला हम करेंगे और बीपीएससी शिक्षक का जो परेशान है उनका भी हम तबादला करेंगे। हुआ क्या? तबादला नीति जो आई है उस तबादले नीति में बहुत सारे खामियां हैं और वो खामी जो है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार और उनके जो मंत्री हैं अपने वादे से पलटी मार चुके हैं और आगे भी मारेंगे। उसमें बात कही गई कि हम बीपीएससी जो शिक्षक हैं उनका हम तबादला करेंगे, उनको सबसे पहले एक आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद कमेटी विचार करेगी। तो जो बिहार के शिक्षक हैं वो निदेशालय में जब आवेदन करेंगे तो उनके हिसाब का जिला मिल जाए, ये संभव नहीं है। इस वादे से भी पलटी मारेंगे नीतीश कुमार या उनके मंत्री या उनके सरकार एसीएस। ये भी आप लिख कर ले लीजिए, निश्चित तौर पर मारेंगे, क्योंकि बिहार के जो भी शिक्षक हैं बीपीएससी में और जो काफ़ी दूर नौकरी कर रहे हैं उनको उनके हिसाब से जिला और स्कूल मिल जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से रिक्तियाँ उस स्कूल में नहीं होगा और उस पर फिर कमेटी जो है विचार करेगी और फिर जिस तरीके से सक्षमता पास शिक्षकों को पोस्टिंग की बात कही जा रही है उसी तरीके से होगा, ये भी बात कही जा रही है। तो बीपीएससी शिक्षकों का जो परेशानी है वो परेशानी खत्म हो जाए, ये तो हम दुआ करेंगे कि माता रानी बीपीएससी शिक्षकों की परेशानी को ख़त्म करें। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने नियमावली बनाया है, तबादला नियमावली, उससे नहीं लगता है कि उतनी रिक्ति मिलेगी। अब मान लीजिए कि किसी एक ज़िले में, गया ज़िले में अगर रिक्ति मान लीजिए 20,000 सीटों का है और पहले से ही 20,000 शिक्षक हैं और वहाँ पे 30,000 और शिक्षक आवेदन कर दिए तो कहाँ से मिलेगा? फिर उनको दूसरे ज़िले में ही जाना पड़ेगा, संभव नहीं है कि हो पाए। तो ये परेशानी अलग है।
ऊपर से जो बिहार के बाहर के जो जिले, बाहर के प्रदेश के जो बीपीएससी शिक्षक हैं, जो अलग अलग राज्यों के हैं, वो भी आवेदन करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि रूरल इलाके में हो उनका ट्रांसफ़र रहे। वो जहाँ पढ़ा रहे हैं जंगली इलाके में या सुदूरवर्ती इलाके में, वो भी शहर में चाहेंगे। तो ये संभव कैसे है? क्योंकि महिलाओं के लिए विशेष उन्होंने प्रोविज़न कर दिया कि महिलाओं को हम ज़्यादा राहत देंगे। तो महिलाओं को वो शहर में रखेंगे कि बीपीएससी शिक्षकों को रखेंगे? ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन की स्थिति है और यहाँ पर भी वो पलटी मारेंगे जैसी कि सूचनाएं मिल रही है। अब हम विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो विशिष्ट शिक्षक जो बनने वाले हैं, योगदान के तिथि से वो विशिष्ट शिक्षक होंगे। सरकार ने ऐसा जो है गेंद फेंका है कि उसके झांसे में जो सक्षमता पास है उनको आना होगा, क्योंकि जब तक वो योगदान स्कूल में नहीं करेंगे तब तक वो विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे। और योगदान करने के लिए अगर पुरुष होंगे तो उनको अनुमंडल छोड़ना पड़ेगा, अनुमंडल छोड़ देंगे। और महिलाएं होंगी, उनको कहा जा रहा है कि वो अपने रह सकते हैं अनुमंडल में, वो रह सकती हैं। तो अनुमंडल में अगर रिक्ति उतना नहीं होगा, हर महिला चाहेंगी कि आसपास के स्कूलों में, आसपास के घर से ज़्यादा दूर ना हो, तो संभव नहीं है, क्योंकि होड़ मच जाएगा और असाध्य मरीज भी उसमें आएंगे और महिलाएं भी आएंगी, उतनी रिक्ति नहीं रहेगी, तो संभव नहीं है। हो हल्ला तो होना लाजमी है। दूसरी तरफ इन तमाम चीज़ों के बीच में जो है, जो दिव्यांग हैं, जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, मरीज हैं, शिक्षक हैं, वो भी आवेदन करेंगे, उनके लिए भी विचार करना है। पैरवी का भी दौर चलेगा और कुछ शिक्षक कोर्ट भी जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ जो है जानकारी हो चुकी है सरकार को और इस पर मंथन भी चल रहा है कि सबको जिस तरीके से इसमें बात कही गई है तबादला नीति में, संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आवेदन करेंगे और अगर रिक्ति वहाँ नहीं रहेगी तो फिर हम उनको कहाँ से स्कूल आवंटित कर पाएंगे। जैसे अब मान लीजिए कि अरवल जिला है, अरवल एक अनुमंडल का ज़िला है, वहाँ रिक्ति कम है और वहाँ के शिक्षक चाहेंगे कि हम वहाँ रह जाएं, और गया में भी अरवल के शिक्षक हैं और रोहतास में भी अरवल के शिक्षक हैं, औरंगाबाद में भी अरवल के शिक्षक हैं, और ये लोग भी अरवल मांगेंगे, तो कहाँ से संभव है? मुश्किल है। यही हालात पटना में भी होगा, यही गया में भी होगा, यही सिवान में भी होगा, यही पश्चिमी चंपारण में भी होगा, यही भागलपुर और बांका का भी स्थिति है, यही स्थिति रोहतास और कैमूर का भी है। तो सब जगह मामला फंस रहा है और ऊपर से कोर्ट भी लोग जा रहे हैं। ये भी तय है कि मामला कोर्ट में चला जाएगा, 2 से 3 दिनों में कोर्ट खुलते ही जो है याचिका दायर हो जाएगी और इतने सारे पॉइंट्स हैं कि उस मामले में स्टे लग सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है होने जा रही है और नीतीश कुमार को भी ये जानकारी है। तो नीतीश कुमार इस तबादला नीति से भी पलटी मार सकते हैं। जेडीयू के भी कुछ मंत्री अंदर खाने से ही मीडिया में खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन सरकार में अपनी नई आपत्ति को दर्ज करा रहे हैं। एसीएस के पास भी कुछ मंत्री जो है इस बात को रख चुके हैं कि इसमें थोड़ा संशोधन कीजिए। और बीजेपी के तो एमएलसी खुलेआम जो है सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो नवल किशोर हों या फिर शिक्षक क्षेत्र से जो आने वाले अन्य विधायक हैं, जीवन कुमार और अन्य लोग जो हैं, वो भी खुलकर बोल रहे हैं। आरजेडी भी इस मसले को भुना रही है, प्रशांत किशोर भी ताक में है। तो ये बड़ा मुद्दा हो सकता है और पहले से ही 3 एस में फंस चुके हैं नीतीश कुमार। भूमि सर्वेक्षण, स्मार्ट प्रीपेड मीटर और शिक्षा, ये भी एक बड़ा मसला है। तीनों पर जो है फंसे हुए हैं। तो नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों को, हालातों को भांपते हुए पलटी मार सकते हैं और इसमें बदलाव संभव है। लेकिन आने वाला वक्त में नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल नीतीश कुमार हर काम फूक फूक कर कदम रखते हैं, लेकिन एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं और वो लगातार फरमान जारी कर रहे हैं। उन्होंने एक नया फरमान जारी किया है कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को साल में 2 बार ट्रेनिंग लेना होगा, हर हाल में लेना होगा। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर वैसे शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है जो लगातार इस शिक्षा कोष पर
अपना अटेंडेंस या तो नहीं बना रहे थे या गड़बड़ बना रहे थे। तो शिक्षा विभाग में कई और भी फरमान आने वाले हैं, लेकिन इन तमाम फरमानों के बीच में हंगामा चल रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, और अगर ये हंगामा और बढ़ा तो नीतीश कुमार इससे पलटी मार सकते हैं। ये भी संभव है, इस तरह की सूचना भी मिल रही है। लेकिन नीतीश कुमार क्या करते हैं ये तो नीतीश के करीब रहने वाले भी नहीं जानते हैं, ये तो सिर्फ नीतीश कुमार को ही मालूम होता है। लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है उसके अनुसार ये है कि नीतीश कुमार शिक्षकों को जो वादा दिए थे उससे पलटी तो मार चुके हैं, इस तबादला नीति से भी नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। जो बात कही जा रही है राहत के नाम पर, वो राहत शिक्षकों को नहीं मिलेगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।